दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मनोहर लाल खट्टर और सरपंचों के बीच चल रहे मसले के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि खट्टर सरकार ने सरपंचों को 29 अधिकारों से पूरी तरह वंचित कर दिया है। आइए देखते हैं मनोहर लाल खट्टर और सरपंच एसोसिएशन का इसके ऊपर क्या विचार है। लोकतंत्र है, मैंने अपनी ओर से जो कुछ कहना था आज कह दिया। आंदोलनकारियों द्वारा 17 मार्च को चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की आशा भी जताई जा रही है। ये जो सीएम साहब ने जो प्रेस में बोला है ना, ये हमारी मांगे नहीं थी। हमारी जो मेन मांगे थी 73वें संशोधन के अंदर 11वीं सूची के पूर्ण 29 अधिकार थे, उनकी मांग थी। और उनका जहाँ तक लग रहा है कि इसके अंदर कोई चर्चा नहीं है। तो जो भी इन्होंने कल कॉन्फ्रेंस की है, उसके लिए हम उन जो मांगे हैं उनका बहिष्कार करते हैं, और जो भी हमारा विरोध प्रदर्शन है वो वैसे ही जारी रहेगा। देखिए, सभी के सामने तो ये आ रहा है कि सरकार ने 2 से बढ़ा के 5 कर दिया, तो हम 2-5 की बात ही नहीं करते ना। हम तो हमारे पूर्णतः जो अधिकार है वो मांग रहे हैं। देखो, जहाँ तक लग रहा है सरकार अपनी तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है, और जो प्रदेश की जनता है उसको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बता देना चाहती हूँ कि ये अपने जो तौर तरीके हैं वो ना आजमाए, क्यों जो देश की जनता है ना वो समझ चुकी है कि अपने जो भी हमारे अधिकार है वो छीन कर अपने चहेतों को देने का काम कर रही है। तो ये जो आम ग्रामीण है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही बात कल की, हम कल 17 का विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत भारी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। देखिए, हमारी जो मांगे थी वो मेन मांगे यही है कि जो हमारे 29 अधिकार हैं वो पूर्ण रूप से हमें दिए जाए। हाँ जी, हमारा जो भी है घेराव का है और विरोध प्रदर्शन है हमारा वैसे ही जारी रहेगा। और हम जो भी है सरकार की जो भी है कूटनीतियों पे उतरी है, हम उनका झुका के ही रहेंगे। किसी हद तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन को हम लंबा चलाएंगे। और सरकार क्यों नहीं मानती? सरकार मानेगी। जहाँ तक लग रहा है जो कल उन्होंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके अंदर देखिए ना, सरकार डरी हुई है। जहाँ तक है वो प्रेस नोट जारी कर दिया उन्होंने। इसमें हमारी मीटिंग हुई थी, जैसे 9 और 10 तारीख की मीटिंग थी, उसके अंदर हमारी कोई सहमति नहीं हुई। ये तो वही होगी ना, तानाशाही नीतियाँ हम पे थोपने का काम कर रहे हैं। देखो, हमें बुलाया भी गया, 9 तारीख को भी बुलाया गया था। चलो, हम मीटिंग करने के लिए गए। क्यों? कि जो वार्ताएं बैठ के हो सकती हैं तो वो दूर रहने से नहीं हो सकती। क्योंकि मेन मकसद, हम यहाँ से गए थे, हम पॉजिटिव विचारों के साथ गए थे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी थी, हम पॉजिटिव ही करके आते। पर जो हमारी मांगे थी उन पे जो सीएम साहब ने गौर नहीं किया। और फिर भी कोई भी ई टेंडरिंग की आज बात कर रहे हो आप, ई टेंडर की भी बातें बहुत लंबी चली थी, तो जो अधिकारी बैठे थे उनके पास जवाब नहीं था। हमने क्वेश्चन किए, उसके जवाब नहीं थे। हमने ये भी कहा था कि जो सरपंच काम करता है उस पर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा है। आप ई टेंडर पे विश्वास करते हो तो एक साइड सरपंच को दीजिए और एक साइड आप ई टेंडर से काम करवाइए, और उसके अंदर जो गुणवत्ता आती है उसका देख लीजिए आप। और सरकार विश्वास क्यों नहीं करती? सरपंच पे भी विश्वास करना चाहिए। और फिर भी हमने ये भी बोला था कि आप हमें 1 साल के लिए ये काम दीजिए, उसके बाद में भी फिर आपको जैसे हमारे सरपंच के काम में गुणवत्ता नहीं नज़र आती है तो 1 साल के बाद आप 2 लाख की क्या पूरा जो 0 से स्टार्ट कीजिए, ये टेंडर लागू कर दीजिए। हम इसके साथ सहमत। सरकार द्वारा सरपंचों को 29 मांग न दिए जाने पर सरपंचों द्वारा रोज प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरपंचों का कहना है कि यह आंदोलन बहुत ही लंबा चलेगा। अगर सरकार सरपंचों की मांग नहीं मानती है तो आंदोलन के साथ साथ कई अन्य कदम भी सरपंचों द्वारा उठाए जाएंगे।